Hello children, welcome to your online classes class 4 subject moral, and I am your moral teacher, and this is your moral book Golden Values. Okay, so let's start now. And the first chapter is the Almighty. The Almighty, that means Sarvashaktiman. And the story topic is God is everywhere, यानी भगवान कहाँ है? हर जगह है. So I only explain it. Okay, so let's start. अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या किसी ने भगवान को देखा है. जो लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते है ना, उन पे भरोसा नहीं करते, तो वो लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं. देन आगे नेक्स्ट पेज. सो ऐसे आदमी उन्हें जो पसंद होता है वो करते हैं, और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो उसका इल्ज़ाम क्या करते हैं? दूसरों पे लगा देते हैं. एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज गॉड इज़ हियर. वो भगवान यहाँ वहाँ सब जगह है. वो हमारी आत्मा में है, वो हर एक चीज़ में है. वो ऊँचे पहाड़ों पर है, वो मनुष्य और पशु पक्षी में है, चमकते हुए तारे में है, चिड़ियों के गाने में है, गहरे समुद्र में है, नीले आकाश से उसकी महानता प्रकट होती है ना. नीला आकाश उसकी महानता को बताता है. वो पौधों में, पेड़ों में, फूलों में, सब जगह है. भगवान माँ के प्यार में है, दुलार में है, पिता की देखभाल में है, उसकी केयर में है ना. बहती हुई नदी में है ना, झीलों की लहरों में है. वास्तव में भगवान हर जगह है. तो भगवान हमें बनाने वाला है, उसने सारी चीज़ें बनाई है. तो हमें भगवान का आदर करना चाहिए, उसे प्रेम करना चाहिए, और उसकी सारी शक्तियाँ, उसकी पवित्रता और ये जो पूरी सृष्टि उसने बनाई है, उसके लिए हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए. एंड हियर अ स्टोरी जिसमें एक राजा होता है और वो भगवान को क्या करता है? नहीं मानता है ना. तो वो राधा की कहानी पढ़ते हैं जो भगवान विश्वास नहीं करता, लेकिन बाद में वो भगवान को खोजने लगता है, उस पर विश्वास करने लगता है. तो एक बार की बात है, वहाँ एक राजा रहता था जो भगवान विश्वास नहीं करता था. हमेशा सोचता था कि जो लोग भगवान में विश्वास रखते हैं वो क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में कहीं सुना होगा, या उन्हें भगवान के बारे में किसी ने कुछ बताया होगा. अगर वो भगवान के बारे में कभी कहीं नहीं सुनते तो शायद वो भी भगवान पर विश्वास नहीं करते. वो राजा का एक बेटा था. तो वो राजा नहीं चाहता था कि उसका बेटा भगवान के बारे में कुछ सुने या सीखे, क्योंकि वो राजा भी भगवान पे बिलीव नहीं करता था, वो भी भगवान को नहीं मानता था. इसलिए उसने तय किया है कि वो उसे पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजेगा ना, कभी नहीं भेजेगा पढ़ने के लिए. वो अपने पुत्र को खुद ही पढ़ाएगा. इसलिए उसने अपने पुत्र को दूसरे बच्चों से दूर रखा. अपने बागों में चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें बनवाई. उसने अपने महल में कोई भी धार्मिक किताब नहीं रखी. इस प्रकार बच्चे को भगवान में कभी कोई जानकारी नहीं मिली. और बहुत साल गुजर गए. राजा का पुत्र अब 13 वर्ष का हो गया ना. राजा का पुत्र अब 13 वर्ष का हो गया. एक दिन राजा बाग में क्या कर रहा था? टहल रहा था. तभी अचानक अपने पुत्र की आवाज़ सुनता है. क्या सुनता है? पुत्र कहता है कि वो कितना महान होगा जिसने सूरज, चांद, चमकते हुए तारे, नदी, पर्वत, ये सुगंधित फूल है ना, पशु पक्षी और दूसरी अद्भुत चीज़ें बनाई. काश मैं उसके बारे में जान सकता उसे. तो मैं उसे उसका आदर करता, मैं उसकी पूजा करता, मैं उसे बहुत प्यार करता, और इन सारी चीज़ों के लिए उसका धन्यवाद करता जो कुछ उसने इतनी अद्भुत चीज़ें बनाई हैं. ओके, द नेक्स्ट पेज इज राजा चौंक जाता है ना. राजा चौंक जाता है उसके इन शब्दों को सुनकर.
तो राजा गुस्से से पूछता है कि तुम्हें इन सारी चीज़ों के लिए किसने बताया है। उत्तर देता है कि पिताजी, मुझे इन सब चीज़ों के लिए किसी ने नहीं बताया है। लेकिन तो राजा पूछता है, लेकिन तुम ये सब कैसे सोच सकते हो कि इन सब चीज़ों को बनाने वाला बहुत महान है, बुद्धिमान है, न्यायी है ना, उसे पूजने वाला है, हम सबको उसकी पूजा करनी चाहिए। ये सब तुम्हारे मन में कैसे विचार आए? अपने पुत्र को के ये शब्द सुनकर राजा भी सोचता है कि ये तो कभी घर से बाहर भी नहीं गया, किसी से मिला नहीं, और हमने भी इसे भगवान के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। तो वो भी बहुत सुन के आश्चर्य में पड़ जाता है इसकी, मेरे पुत्र को ये सब चीज़ें कैसे पता है। राजा बिल्कुल, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। अब उससे ये रियलाइज़ होता है, वो महसूस करता है कि इस पूरी दुनिया का बनाने वाला भगवान है और वो हर जगह है ना। तो फिर उसे भगवान पर विश्वास हो जाता है कि अचानक वो पूर्ण शब्दों में भगवान की प्रशंसा करता है और क्या कहता है कि ओ डिवाइन, दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड इज़ योर टेम्पल, है ना, कि भगवान ये सुंदर दुनिया क्या है, तुम्हारा मंदिर है। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। ओके, सो चिल्ड्रन, दिस चैप्टर इज read again. Okay, I hope you understand it. You understand this lesson. Thank you.